अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको गंदम के रेट के वाले से अपडेट देने वाला हूं कि गंदम के रेट में माशाल्लाह से बहुत बेहतरी हुई है। बहुत तेज़ी की तरफ जो है वो गंदम बढ़ रही है। जो काश्तकार भाई परेशान थे और जिन लोगों ने 2000 से लेके 2200 में अपनी गंदम फ़रोख्त कर दी है, तो उनका अपना नसीब और मुकद्दर। लेकिन जिन दोस्तों के पास अभी गंदम पड़ी है और जिन दोस्तों ने अभी कटाई करवानी है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि गंदम के रेट में माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरी आई है। और ये बेहतरी क्यों आ रही है, और इसके साथ दूसरी जो ज़रूरी नास है उनकी अपडेट भी आपको दूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और भी जो भी मालूमाती वीडियोज़ बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और जनाब, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो जनाब मेरे चैनल गुल की दुनिया को करें फॉलो, ताकि जो भी मालूमाती वीडियो शेयर की जाती है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, गंदम के रेट में जो पिछले हफ्ते मंदी का शिकार थी, जो कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने 2000 से लेके जो है 2100-2200 और 2250 में अपनी गंदम फ़रोख्त कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हालात इसी तरह के चलते रहे तो हमारी जो गंदम है ये 2000 से नीचे आ जानी है। हो सकता है कि ये 17 या 1800 में सेल हो। तो उन जिन काश्तकारों ने अभी अपनी कटाई करवानी है और जिन काश्तकारों ने कटाई करवा के गंदम रखी हुई है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि गंदम के रेट में माशाल्लाह से बेहतरी हुई है। जो हमारा इलाका है वो तकरीबन 2400 से लेकर 2450 जो है वो इस 2450 में फ़ी मन जो है वो गंदम जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है कल की डेट से। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इसने ज़िला बंदी ख़त्म कर दी है और साथ में जो सूबा बंदी थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब हमारी गंदम जो है ये जाएगी KPK, और KPK से आगे जिस मुल्क को भी ज़रूरत होगी वहाँ पे ये गंदम फ़रोख्त हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ महीनों तक जो है वो गंदम का रेट 4000 से लेकर 4500 रुपये तक जो है वो जाने का खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इस साल गंदम का बहरान भी है, और दूसरा काश्तकारों ने अपनी खड़ी गंदम की फसल तबाह और बर्बाद भी कर दी थी रेट ना होने की वजह से। और तीसरे नंबर पे काश्तकारों ने जो है वो गंदम अपनी जो काश्त की थी वो भी कदरे कम की थी। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने थाल एरिया या जहाँ पे मतलब बरानी इलाका जहाँ आता है वहाँ पे जहाँ बारिशी निज़ाम है और फसलों को जो है वो अल्लाह की तरफ से कुदरती बारिश का पानी लगाया जाता है, उन इलाकों की रूटीन ये बनी हुई है कि वहाँ पे बारिशें इस साल ना होने के बराबर हुई हैं और वहाँ की जो औसतन पैदावार है वो बहुत कम है। तो इस मुनासबत से जो हमारी गंदम की फसल है उसकी औसतन एवरेज या पैदावार भी कम है, और गंदम का शदीद बहरान होने का भी खतरा है, और गंदम जो है ये माइग्रेट भी होगी। तो रेट्स जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं और ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसके जो वजह है ये आप दोस्तों से एक डिस्कस और भी करनी है कि अगर आप दोस्तों ने ये सोच रखा है कि हम अपनी गंदम का स्टॉक जो है वो कर लें और मुनासिब रेट ले लें, तो ये ज़हन में रख लें कि ज़्यादा गंदम को स्टॉक या स्टोर करना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। कदरे कम गंदम ही स्टॉक की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें, किसी हद तक जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़्यादा गंदम जितनी भी आप स्टोर करके रखेंगे गंदम का शदीद बहरान हो जाएगा। आप दोस्तों को ये चाहिए कि आप अपनी जो कम गंदम है जहाँ तक मैनेज हो सकता है, कदरे जहाँ अपने अगर 200 मन गंदम स्टोर करनी है तो वहाँ 100 मन गंदम स्टोर कर लें, ताकि जो गंदम का मतलब बहरान पैदा होने वाला है इससे भी जो हमारी पब्लिक है वो बच सके। इसकी वाज़ह मिसाल आप पिछले सालों में देख चुके हैं कि तब हमारी गंदम का ये जो औसतन पैदावार थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और गंदम का बहरान भी नहीं था। उसके बावजूद आटे की लंबी लंबी लाइनें आप लोगों ने देखी होंगी, जो कि अगर सतह जो है चाँद की सतह से देख लें तो तब भी यही मालूम होता था कि हमारी जो पाकिस्तान में देखा जाए तो ये आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूँ समझ लेकिन नुकसान की बात थी। तो आप दोस्तों ने गंदम कम ही स्टोर करनी है। आइए अब आपको दोस्तों को बताते हैं कि मकई, धान और जो कपास है उसका मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अब अगर बात करें मूंजी की, धान की फसल की, तो वो जो उसकी वैरायटी है 1509, वो तकरीबन 5400 रुपये से लेके यानी 5400 रुपये से लेके 6100 रुपये तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हुई है। इसके बाद अगर सरसों की बात करें तो सरसों का रेट जो है वो नई जो सरसों मार्केट में आ रही है गिले वाली, वो 5200 रुपये से लेकर 6000 रुपये के दरमियान, और जो खुश्क सरसों है क्वालिटी वाला माल है वो तकरीबन 6200-6300 से लेकर 6500 में जो है मुख्तलिफ मंडियों में वो फ़रोख्त हुई है। तो मकई की बात करें तो हमारे काश्तकार ऐसे लकीर के फ़कीर हैं कि जिस फसल का एक बार वो रेट थोड़ा सा मुनासिब हो जाता है
तो यूँ समझ लें कि सारे ज़िम्मेदार एक ही फसल की तरफ जो है वो भाग दौड़ लगा देते हैं। तो मकई जो मार्केट में पहले 3,000 रुपये फ़रोख्त हो रही थी, अब अगर मौसमी या एडवांस काश्त की बात की जाए तो आने वाली मकई मेरा नहीं ख्याल कि वो 2,000 से ऊपर जो है वो फ़रोख्त हो या सेल हो। इसकी वजह ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकई की बेतहाशा फसल जो है वो ज़िम्मेदारों ने काश्त की है। एक वसी पैमाने पे जो है वो मकई की काश्त की जा चुकी है, जो कि आने वाले दिनों में हमें जो है वो मिल सकती है। और इसका रेट जो है वो मार्केट रेट यकीनन इसका कम होगा, क्योंकि जो फसल है वो ज़्यादा मकदार में काश्त हो, जिसकी पैदावार या मकदार बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसका रेट जो है वो दूसरी फसलों की निस्बत कम हो जाता है। तो हमारे काश्तकारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा बहुत तनासब और मुनासबत से है जो अपनी फसलों को काश्त किया करें। एकदम से यके बाद दीगरे जो है वो एक दूसरे की नकल उतारने के चक्कर में और मुनासिब रेट लेने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, ये थे आज की गला मंडियों के रेट्स जो मैंने आप दोस्तों को बताए हैं। उम्मीद है मेरी आज की जो वीडियो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।